Hello students, today I am going to start the chapter polynomials. This is the second chapter of class 10th CBSE board and आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग वापस थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे कि polynomials होता क्या है. एक brief revision and thereafter we will go to the main topic. Okay. Now polynomials का मतलब क्या होता है? You have seen f of x equal to, suppose if you are writing a n x power n, a n minus 1 into x minus 1, like this you can write, so a1 x plus a0. इस टाइप का आपने कुछ एक्सप्रेशन लिखा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. बट इससे कुछ समझ में तो आता है नहीं कि क्या है एग्जैक्ट पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, व्हाट आर x पावर n, x माइनस n माइनस 1, x, ये जो भी टर्म्स दिया हुआ है. सो x इज सम वेरिएबल. क्या x कुछ वेरिएबल है. अब ये वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. n क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. एंड a n माइनस 1, ये जो a का टर्म्स है, दे आर सम रियल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, if you are writing f of x equal to 3x square minus 2x plus 5, so this is one polynomial. क्या ये polynomial है? और polynomial किसके टर्म्स में है? This is one polynomial in terms of x. किसके टर्म में है? x के टर्म में. अगर हमने लिख दिया, सपोज मैंने लिखा f of y equal to 5y square minus 6y plus 7, कुछ ऐसा लिखा. So this is called as polynomial in y. So this is polynomial in x, this is polynomial in y. मतलब जो वेरिएबल जो हमने लिखा है वो बस वेरिएबल डिफरेंट है. ओके. अब ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है यहाँ पर, तो ऑब्जर्व करो यहाँ पर, व्हाट इज an माइनस 1, a1, a0. क्या है ये? These are real numbers and these are the coefficients. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी ये टर्म्स है उसकी प्लेस में क्या दिया हुआ है? 3, -2 एंड 5. सो दीज आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स. इसमें कोएफिशिएंट्स क्या क्या होगा? कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? कोएफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर का कितना है? 3. 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? दैट इज -2. देख लो, एक्स के साथ जो नंबर दिया हुआ है -2, अगर +2 है तो +2 लिखेंगे और -2 है तो -2. एंड दिस 5 इज द कांस्टेंट टर्म. क्या है 5? कांस्टेंट टर्म. ओके. अब ये जो है कोएफिशिएंट्स जो है, दैट इज द नंबर्स व्हिच आर रिटन विद एक्स स्क्वायर, एक्स एटसेट्रा. तो कोएफिशिएंट हो गया 3 -2. ओके. कांस्टेंट टर्म हो गया 5. और अगर किसी ने पूछा टर्म्स क्या है, व्हाट आर द टर्म्स, इन दिस केस टर्म्स विल बी, एक टर्म हो गया 3x स्क्वायर. ये पूरा फर्स्ट टर्म जो भी लिखा है 3x स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म. प्लस और माइनस के बाद जो भी लिखा जाता है वो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे होगा. फिर माइनस है, इसके बाद 2x लिखा है, सो दैट 2x दैट इज अनदर टर्म एंड 5 इज थर्ड टर्म. सो व्हाट आर द टर्म्स? Terms are 3x square, 2x and 5. These are the terms. This is the first term, second term and the third term. Okay. वैसे यहाँ पे दिया हुआ है. तो coefficients clear है? Coefficients क्या है? They are the numbers which are given with x square, x etc. And terms, when you take this as a whole, that is called as terms. Terms of the polynomial. Now there are different types of polynomials. Linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. But उससे पहले कंडीशन होता है. What is that? The power of any term of polynomial should not be negative number or fraction. हमने क्या देखा? n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर. तो अगर सपोज किसी ने लिखा f of x equal to 3x square minus 2 by x
plus 5. Okay, now this is not a polynomial. पॉलिनोमियल क्यों नहीं है ये? यहाँ तो x का पावर पॉजिटिव है, बट इफ दिस x इज टेकन इन द न्यूमरेटर, इस x को अगर आपने ऊपर लिखा तो पावर कितना हो जाएगा? 5. सॉरी, पावर कितना हो जाएगा? -1. नाउ बिकॉज ऑफ दिस -1, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ओके, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. वैसे ही अगर सपोज लिखा हुआ है px इक्वल टू y पावर 5 माइनस 3y क्यूब प्लस 2 रूट y प्लस कुछ नंबर, कुछ भी लिखा हुआ है. अब यहाँ देखो पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, और ये रूट y है. क्या है ये? रूट y. रूट y का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ y मतलब पावर कितना है? 1/2. So if the power is given as 1/2, means that is given in fraction. So again this will not be a polynomial. ये polynomial नहीं होगा. तो क्या क्या चीज देखना है आपको? पहली चीज, x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और x या y जो भी टर्म्स है उसका पावर फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए. That's why in this definition only we have said that what is n? n is some positive integer. Okay. इफ इट इज पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्या फाइंड करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल involved in the polynomial, that is called as degree of the polynomial. Like in this case, what is the highest power of variable? वेरिएबल है क्या? वेरिएबल है x. x का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. इसका डिग्री कितना है? इट्स डिग्री इज 2. वैसे ही डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अगेन 2. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? सपोज आई हैव रिटन 3x³ minus 5. इसका डिग्री कितना है? देयर इज ओनली वन टर्म ऑफ x and highest power is 3, so its degree is 3. अगर हाईएस्ट पावर सपोज यहाँ पर 7y पावर 6 माइनस 3y पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर दिया हुआ है, तो डिग्री कितना होगा? देखो डिग्री कितना है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, सो इट्स डिग्री इज 6. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल. मतलब कि अगर x का पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शंस में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा. देन कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया. टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया. एंड इफ इट इज ए पॉलिनोमियल देन इट्स डिग्री. डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर. तो देखते हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स होता है. वन इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल. Now in case of linear polynomial, its degree is 1. So a polynomial having degree 1, that is called as linear polynomial. So a linear polynomial is a polynomial whose degree is 1. For example, अगर suppose मैंने लिखा 2x plus 5. Now this is a polynomial in terms of x and the highest power of x is 1. Nothing is given means we can take it as 1. So this is a linear polynomial. Even if you are writing one list numbers like 3x, again this is a linear polynomial because x का power कितना है? x का power 1 है. Second है quadratic polynomial. That is quadratic polynomial. Now degree of this quadratic polynomial is 2. Degree of this quadratic polynomial is 2. अभी जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है. फॉर एग्जांपल वी राइट 3x² minus 5x plus 6 like this. What is the highest power of x? Highest power of x is 2. So this is called as quadratic polynomial. अगर आपने सिर्फ लिखा 3x² plus 2, again this is a quadratic polynomial because the highest power of x is 2.
सिंपली एक्स स्क्वायर अगर आपने लिखा तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. देन क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री इज 3. So degree is 3. It means you can write any polynomial having degree 3. Suppose you have written say 7x cube. This is a cubic polynomial because the highest power of x is 3. Or you are writing 7x cube minus 2x. Again, this is quadratic, sorry, this is cubic polynomial because the highest value of highest power of x is 3. Or you can write 3 x cube minus 2x square plus 5x plus 6. Again, this is cubic polynomial. So the degree of cubic polynomial is 3. And biquadratic. Next one is biquadratic. So what happens in case of biquadratic polynomial? In case of biquadratic polynomial, degree is 4. What is the degree? Degree is 4. Means any expression having its degree as 4, like 5x power 4 minus 3x plus 7, that is called as biquadratic polynomial. तो mainly ये चार नाम हम लोग डिस्कस करते हैं. Okay, similarly we can write polynomial of degree 5, degree 6, degree 7, etc. तो मेन जो पॉलिनोमियल है लिनियर पॉलिनोमियल उसका डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका डिग्री और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका डिग्री. So degree is important. That's why we have discussed all the degrees here. Now value of polynomial क्या होता है ये देखते हैं. देखते हैं value of polynomial. Value of polynomial का मतलब क्या होता है. Suppose one polynomial is given as f of x equal to 2x square minus 3x minus 2. एक कोई भी हमने polynomial लिख लिया. Now the और कोई एक रियल नंबर ले लिया. Suppose we are taking the value of alpha. Alpha मतलब कोई भी x का एक वैल्यू हमने ले लिया. Suppose that is 1. एक सिंपल सा लेते हैं अल्फा का वैल्यू 1. Then in place of this x, if you put 1, you get 2 into 1 square minus 3 into 1 minus 2. So this is 2 minus 3 minus 2 and this is equal to minus 3. Okay, so this minus 3, that is called as the value of this polynomial f of x at x equal to 1, जिसको हमने अल्फा माना है. ठीक है, so that's what we have written, that if f of x is a polynomial, suppose this is a polynomial and alpha is any real number, like here I have taken the real number as 1, then the real number obtained by replacing x by alpha in f of x. तो क्या किया हम लोगों ने, x के प्लेस में हमने अल्फा का वैल्यू डाला और फिर जो आंसर आया ये भी क्या है, रियल नंबर. सो दिस रियल नंबर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f of x एट x इक्वल टू अल्फा. यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना 1 है, हमने x के प्लेस में 1 पुट किया, मींस वी हैव सब्स्टिट्यूटेड x इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज डिनोटेड बाय f ऑफ अल्फा. f ऑफ अल्फा मींस f ऑफ 1. ओके, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कुछ नहीं करना है. whenever you have to find the value of polynomial, simply replace x by whatever value of x is given, which we generally take as alpha. So ये हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. अब यहीं से एक टर्म आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? ओके, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब एक और ले लेते हैं. सपोज लेट p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. क्या लिया हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. नाउ लेट अल्फा का वैल्यू, दो वैल्यू ले लेते हैं, एक सपोज -2 और एक -3. ठीक है, तो यहां पर इफ यू पुट x इक्वल टू -2 मीन्स अल्फा का जो वैल्यू है -2 वो हमने x के प्लेस पे पुट किया. तो दिस विल बी -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2
plus 6. So this is 4 minus 10 plus 6 and this is equal to 0. कितना हो गया? 0. Similarly, if you put minus 3 in place of x, तो अगर आपने minus 3 put किया, this will be minus 3 square plus 5 into minus 3 plus 6. So again this is 9 minus 15 plus 6 और ऐड करें कितना आएगा? 0. तो देखिए -2 एंड -3 पुट करके यहाँ 0 आ रहा है. सो दीज आर कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे? जीरोज. जीरोज मतलब आप इसको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो. तो क्या बोल सकते हैं? अ रियल नंबर अल्फा, a real number alpha is a zero of the polynomial f of x if f of alpha equal to 0. तो कोई भी रियल नंबर अल्फा अगर दिया हुआ है दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. कब होगा जीरो? अगर एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. ओके तो जैसे यहाँ पर x का वैल्यू मैंने -2 पुट किया जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया हुआ है. तो अगर x का वैल्यू -2 पुट करके इसमें आंसर कितना आ रहा है? 0. सो दिस इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. वैसे यहाँ पर अगर हमने x का वैल्यू -3 पुट किया तो अगेन आंसर क्या आ रहा है? 0. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो मतलब ये वाला जीरो नहीं. जीरो का मतलब वैसा वैल्यू जब आप इसमें पुट करते हो तब आंसर कितना आ रहा है? 0 आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस को और क्या बोलते हैं? यू कैन से दीज आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके जो रूट्स निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, वही क्या है? जीरोज है. अब ये आया कैसे? सपोज यहाँ पे दिया हुआ है px. अगर हम px इक्वल टू 0 करें मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हमने लिखा. नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 6. वी कैन राइट x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6 और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. So we write x plus 2 equal to 0 और x plus 3 equal to 0. तो यहाँ से x का वैल्यू है -2 और यहाँ से x का वैल्यू क्या है? -3. तो इसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अगर जीरोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो कोई भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज निकालना है देन इक्वेट दैट पॉलिनोमियल टू 0. किसके साथ इक्वेट करेंगे? 0 के साथ. अब ये 0 मतलब x का वैल्यू और यहाँ जो मैं 0 बोल रहा हूँ ये वाले 0 की बात हो रही है. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें. अब इसको मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज किया. क्लास 9th में 8th में आप लोगों ने काफी बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन किया हुआ है. ओके फैक्टराइज करने के बाद x प्लस 2 x प्लस 3 तो फैक्टर आ रहा है इसका. और जब दोनों को हमने अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट किया तो x का वैल्यू आ रहा है -2 एंड x का वैल्यू आ रहा है -3. मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोस फाइंड करना है तो क्या करना होगा? उसको इक्वल टू 0 लिखना होगा. फैक्टराइज कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स करना है. जो हमने फैक्टराइज किया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो ओनली वी हैव टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic polynomial is क्या होता है ये? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज कॉल्ड ए जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
where ABC, what are ABC? ABC are real numbers. ABC क्या है? Real numbers. And A not equal to 0. A 0 नहीं होना चाहिए. तो ABC रियल नंबर्स मतलब कोई भी कांस्टेंट हो गया, कोई भी नंबर हो गया. एंड यहाँ पर ABC तो नंबर्स हो गए, बट A 0 नहीं होना चाहिए. अब A 0 होने से क्या होगा? सपोज यहाँ पे आपने लिखा 2x² प्लस 5x माइनस 6. एक क्वाड्रेटिक आपने लिखा. अगर A 0 हो गया, व्हाट इज A? A इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². B क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. एंड व्हाट इज C? C इज कांस्टेंट टर्म. तो अगर A 0 हो गया, मान लो कि आपने यहाँ पर ये A के प्लेस में 0 लिख दिया. ओके तो अगर आपने यहाँ 0 लिख दिया तो 0 इंटू x² इज व्हाट? 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू हो गया 5x माइनस 6. तो अगर ये टर्म x² का कोएफिशिएंट, व्हाट इज इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². तो अगर x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया, देन it will not be quadratic polynomial. This will be a quadratic, sorry, this will be a linear polynomial. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? linear polynomial में. अगर b और c 0 है, सपोज यहाँ पर b और c 0 है, मतलब 2x², तो मैंने एज इट इज लिखा. x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट ये b है, ठीक है. यहाँ मैंने 0 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये 2x² माइनस 6. x का टर्म तो नहीं है, बट x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2. क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए? सिर्फ x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पर अगर आपने x² कोएफिशिएंट 0 किया तो x का हाईएस्ट पावर आ जाता है 1. 1 होने से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिनियर पॉलिनोमियल में. एंड सिमिलरली इफ द कांस्टेंट टर्म इज 0, मतलब आपने लिखा 2x² प्लस 5x माइनस 0, that is equal to 2x² plus 5x. अगेन कांस्टेंट टर्म हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाईएस्ट पावर कितना है इसका? x का 2. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और अगर b और c दोनों 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो अगर दोनों 0 हो गया तो क्या लिखेंगे? 2x² प्लस 0x माइनस 0, दैट इज 2x². अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इंपॉर्टेंट क्या है? जो x² का जो टर्म है वो होना चाहिए, यानी वेरिएबल में जहां स्क्वायर लगा हुआ है वहां से डिसाइड होता है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 दिया हुआ है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब ये जो जीरोज हमने किया हुआ है, जो जीरोज निकाला, जीरोज का मीनिंग तो क्लियर है, बट दिस इज द एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज. क्या ये एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो बस देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज. इसका मीनिंग है कि अगर आपने इसका ग्राफ बनाया, इफ यू ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो कितना है? x का पावर -2 -3, तो यू विल गेट वन ग्राफ लाइक दिस पैराबोला. ग्राफ क्या होता है? पैराबोला. दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला. एंड graph of this quadratic equation will intersect the x-axis at the point -2 and -3. क्या है? -3 and -2 दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, किस पॉइंट पर? -2 और -3 पॉइंट पर. So what are zeros of the polynomial? Geometrically, what are zeros of the polynomial? These are nothing but the points at which the graph intersects the x-axis. क्या ये? Geometrically, these are the points at which the graph intersects the x-axis. तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? Geometrically, zeros of the polynomial, zeros of the polynomials represent the points on the x-axis
at which the graph of the polynomial intersects the x-axis. Okay, so geometrically zeros of the polynomials represent the points on the x-axis at which the graph of the polynomial intersects the x-axis. क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अगर इस मैम ने पूछा कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, सो योर आंसर विल बी -2 and -3 एंड these are called as zeros of this quadratic polynomial. And the shape of this one is parabola. क्या बोलते हैं इसको? Parabola. तो we will discuss in detail about the graph of this quadratic polynomial in our next video. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद.